विचारधारा के आधार पर निलंबन स्वतंत्रता नहीं परतंत्रता है। अगर मेरे किसी सांसद ने, विधायक ने बेखौफ होकर के अपनी अकलमंदी से कोई बात बोली है और वो सत्य है, तो इसका मैं समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि जो लोग किसी नाम पर विरोध करके सच को छुपाना चाहते हैं, तो वो सच नहीं छुपेगा। विचारधारा क्या था, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। किस संदर्भ में कही, क्यों कही, ये सारी बातें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव जीपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी आपको बताते चले कि औरंगजेब के मामले पर पूरे देश में एक तरह से सियासी तूफान और सियासी पारा खूब ऊंचा चढ़ गया है। हर पार्टी के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। शुरुआत इस पूरे विवाद की जो हुई वो मानखुर्द मुंबई के विधायक समाजवादी पार्टी अबू आजमी से हुई। ये वही अबू आजमी है जो पहले भी कई विवादास्पद बयान देते रहे। अबू आजमी के बयान के बाद जिस तरह उन्होंने छावा फिल्म के कॉन्टेस्ट में ये बात बोली कि औरंगजेब एक महान शासक था, औरंगजेब के समय में जीडीपी बढ़ी हुई थी, औरंगजेब सभी से सलाहियत के साथ रहता था। उन्होंने उसको, औरंगजेब को रहमत उल्लाह भी कहा, यानी कि मोहम्मद साहब के बाद जो पैगंबर की चिन्हों पे चलता है, जो कट्टर इस्लाम का फॉलोअर होता है, उसे ये लोग रहमत उल्लाह बोल देते हैं। ऐसा बोलने के बाद जब पूरे देश में भूचाल मचा, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पीछे कहां रहने वाले थे। उन्होंने भी ट्विटर पर जाकर के जो बातें मैंने पहले बोली थी वही बात उन्होंने बोली कि अगर विचारधारा के आधार पर निलंबन होता है, यानी अबू आजमी के बोलने के बाद उनके निलंबन की बात चालू हो गई। एक नाथ शिंदे ने उन्हें निलंबित करने की बात देवेंद्र फडणवीस और सरकार से की। इसी के अलावा नवनीत राणा जो कि पूर्व में सांसद रही, भाजपा के टिकट से चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा का वो नहीं जीत पाई, लेकिन वो एक फायर ब्रांड नेता मानी जाती है महाराष्ट्र के अंदर। वो नवनीत राणा जो कभी मॉडल हुआ करती थी, नवनीत राणा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि इनको उस विधानसभा से बाहर कर दिया जाए जिस राज्य में विधानसभा है। शाहू जी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी की धरती है। उनके पुत्र को जिस बर्बरता, जिस निर्ममता से मारा गया और उसके बाद उस पर जो फिल्म बनी और उसमें जिस प्रकार औरंगजेब का समर्थन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने किया है, वो अगर उस सदन में बैठता है तो ये पूरे के पूरे सनातन का अपमान होगा, शिवाजी का अपमान होगा, संभाजी का अपमान होगा। इसके बाद सियासत अपने दौर में चली गई और आपको बता दें कि अबू आजमी को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि ये जो निलंबन है, विचारधारा के आधार पर जो निलंबन है, वो स्वतंत्रता नहीं परतंत्रता है। उन्होंने अबू आजमी का समर्थन करते हुए कहा कि ये दानिशमंद आदमी बेखौफ तरीके से अपनी बात रख रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा कोई विधायक या सांसद अगर ऐसी बातें करता है तो हम उसका जब समर्थन करते हैं कि वो कम से कम बेखौफ होकर के बोला। एक तरह से अबू आजमी ने औरंगजेब को शासक बताया और साथ ही अखिलेश ने अपने ट्विटर में इशारों इशारों में यह भी कहा है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। अखिलेश जी, क्या आपका इशारा यह है कि औरंगजेब एक बहुत बड़ा शासक था, औरंगजेब एक अच्छा शासक था, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी औरंगजेब के साथ खड़े हैं, अबू आजमी के स्टैंड के साथ खड़े हैं, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 95% मुसलमानों का वोट चाहिए तो अखिलेश की मजबूरी है औरंगजेब के साथ खड़ा होना। जिस औरंगजेब को लेकर के लोग कहते हैं जीडीपी सबसे अधिक थी भारत की, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जाकर के खुद भी सर्च करके देखिए तो महाराष्ट्र में यानी कि 1764 के करीब तक की अगर हम बात करें तो दुनिया का सब 2/3 पैसा अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य के पास था। यानी जिन राजाओं पर उन्होंने अटैक किया, कब्जा किया, उनकी संपत्ति थी, ना कि ये औरंगजेब की संपत्ति थी। और अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बाजीराव पेशवा के पास सबसे अधिक धन 1700 ईस्वी तक था। यानी कि अगर बात करें तो उस समय तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतिम सम्राट बाजीराव पेशवा के पास पूरे दुनिया का 1/4 पैसा भारत में था। यानी उसके लिए किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं थी, औरंगजेब की कृपा की आवश्यकता नहीं थी। भारत के हिंदू सम्राटों ने ही उस लेवल पर समाज को खड़ा किया था। आपको बता दें कि देश में कभी भी मुगलों का संपूर्ण राज नहीं रहा। उत्तर भारत को छोड़ दे तो दक्षिण भारत में तो मुगलों का अस्तित्व ही नहीं था। और ये वही औरंगजेब है जिसके बाद मुगलिया सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोहा, जो कि उपनिषद, गीता, ऋग्वेद, इनका उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था, और उनके साथ एक कथा
पंडित जगन्नाथ की भी जुड़ी हुई। वो कथा कभी और सुनाऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। उसने दारा सिकोहा को मार दिया था, जिस दारा सिकोहा की बदौलत पूरे अरब जगत ने भारत के ज्योतिष को अपनाया, भारत के वेदांग को अपनाया, भारत के पुराणों को अपनाया, भारत के उपनिषदों को अपनाया, भारत के वेद को अपनाया और वेद से ही चुरा करके अलग अलग तरह की किंवदंतियों को सजाने का काम किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के मामले पर अखिलेश का जो स्टैंड आया है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो एक प्रतिस्पर्धा चालू हो गया है, उसमें अखिलेश पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव को ये पता है कि प्रतीकात्मक रूप में औरंगजेब के साथ जाने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले लोग विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों के वोटों में कहीं भी सेंध लगे, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। मुसलमानों की एकमात्र पार्टी बने रहने के लिए अब होड़ पर चल पड़ी है और उसमें अखिलेश यादव ऐसे बयानों का समर्थन करते दिखते हैं। फिलहाल औरंगजेब का बयान तो बहुत बड़ा बयान है ही, लेकिन अखिलेश यादव तो रामचरितमानस को फाड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के भी समर्थन में खड़े थे। अखिलेश यादव तो ऐसे कई बयान थे जिसमें शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान को इनवाइट किया था भारत के अंदर, तब भी अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। आपको बता दें, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि 21 साल लड़कियों की अगर उम्र कर दी जाएगी बालिग की तो वो आवारा हो जाएंगी। ऐसे में भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध लिया था। आपको बता दें कि आजम खान ने भी कई ऐसी बातें करी हैं जिस पर अखिलेश यादव मौन साध लेते हैं। फिलहाल औरंगजेब और अखिलेश का प्रेम बड़ा ही अजीबोगरीब है, लेकिन सियासत है, मजबूरी है, अखिलेश को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। देखते रहिए लाइव स्टूडियो।